स्टूडेंट का एक बार स्वागत करते हैं। 3.2 है, सर्वेइंग की क्लास है। जिसमें से हम सर्वेइंग में आप लोगों को कंपास पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बता भी दिया है, तो वो चीज़ें बच्चों आप लोग भी देखते रहिए और पढ़ते भी रहिए, लापरवाही बिल्कुल ना कीजिएगा। तो हमारा बच्चों आज कंपास का हम लोग आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। कंपास से हम एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एंगल को किस रूप में जानते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि कोई पृथ्वी की एक ऐसी पोल होगी जिससे हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा हम लोगों ने बनाया है कि हमारी कोई भी पृथ्वी है, अब उसका जो है हमेशा नॉर्थ साउथ आप हमेशा क्या है यहाँ पे लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कैसे क्यों लेते हैं? ये चीज़ें हम लोगों ने कभी गहन अध्ययन या कभी दिमाग में आया भी नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि नॉर्थ और साउथ हमेशा सीधा एक जो वर्टिकल लाइन होती है वो और हॉरिजॉन्टल में ईस्ट और वेस्ट लेते हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसको बहुत डीपली अब आप लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग इसके बारे में कोई गहन अध्ययन नहीं करते थे। बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई पृथ्वी को एक ऐसा समतल चाहिए जिस पे एक पोल बनता है जो नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। आप लोग देखे होंगे हमेशा नॉर्थ और साउथ हमेशा पोल बनता है ऐसे करके। वो सत्य यमोत्तर होता है, एक सत्य यमोत्तर होता है। यानी यमोत्तर पहले जान लेते हैं हम लोग क्या है। मेरेडियन इसको हिंदी में यमोत्तर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यमोत्तर बोलते हैं। बच्चों यमोत्तर क्या चीज़ है ये हम लोग देखते हैं। यमोत्तर दो तरीके का होता है, दो क्या तीन आपको सिलेबस में दिया है, हम तीनों बता देंगे आपको। एक ट्रू यमोत्तर यानी मेरेडियन, ट्रू मेरेडियन, और मैग्नेटिक मेरेडियन, ठीक मेरेडियन। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप बहुत अच्छे से होगा इसमें। एक आर्बिट्रेरी मेरेडियन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मुझे वीडियो लेके आना पड़ा क्योंकि आप लोगों का इससे बहुत क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो जब ट्रू मेरेडियन, मैग्नेटिक मेरेडियन, आर्बिट्रेरी मेरेडियन क्या होता है ये हम लोग आइए देख लेते हैं इसको। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है ना वो हमेशा हम लोग फिगर में तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना, तो हम लोग उसको मानते हैं कि ये पोल वाकई सत्य है। वो कहने का मतलब है मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे है और हम लोग तो बनाते ऐसा ही हैं, दर्शाते हैं, लेकिन होगा कहीं ना कहीं पोल तो ऐसा नॉर्थ और साउथ ऐसा कोई दिशा होगी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आज दिशा को मापते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो है पोल। जबकि हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय जो मान होता है, जो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पे ही आके रुकता है। तो ऐसा ना कोई तो ऐसा पोल है जिसकी वजह से ऐसा चीज़ें हो रही हैं लोग लगभग। तो वो पोल जो है हम लोग उसी पोल को जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी कोण या कोई भी एंगल देखते हैं, तो वो पोल ही हम लोग क्या कहलाता है? मेरेडियन कहलाता है, जिसके सापेक्ष हम लोग सारी डिटेल निकालेंगे। तो मेरेडियन हमारा क्या हो गया कि पृथ्वी को ऐसा कोई समतल है जिसकी वजह से सापेक्ष हम किसी भी रेखा या दिक्मान का दिशा ज्ञात करते हैं। तो ऐसे मेरेडियन को क्या बोलेंगे? ऐसे मेरेडियन को क्या बोलेंगे? ऐसे पोल को क्या बोलते हैं? मेरेडियन बोलते हैं। और यही मेरेडियन अगर ये नॉर्थ साउथ ऐसे है, नॉर्थ साउथ है, तो इसका मान कभी चेंज ना हो, चाहे वो जियोग्राफिकल की वजह से हो, चाहे जैसे भी हो। यानी कहने का मतलब है भूकंप भी आ जाए या कुछ भी हो जाए तो भी इसका जो दिशा होगी वो चेंज नहीं होगी। ऐसे मेरेडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू मेरेडियन, जिसको बोलते हैं सत्य यमोत्तर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको हिंदी में, सत्य यमोत्तर। तो बच्चों हम लोग सत्य यमोत्तर के बारे में समझा कि ऐसा मेरेडियन जो चेंज नहीं होती, जिसकी दिशा कभी चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? ट्रू मेरेडियन। और मैग्नेटिक मेरेडियन क्या है?
कि हम लोग कोई भी चुंबकीय पदार्थ या कोई भी चुंबकीय सुई है, मान लीजिए उसको स्वतंत्रता पूर्वक आप छोड़ दीजिए, वो जो दिशा वो बताएगी, मान लीजिए कि वो चुंबकीय ऐसे बता दिया ना, ऐसे सीधा बता के ऐसे बता दिया, तो ऐसे रेखा को, इसी को हम लोग नॉर्थ और साउथ मान लेंगे, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात समझ में आ गई होगी। सत्य मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन में क्या होती है, दिशा कभी नहीं चेंज होती। अब मैग्नेटिक में कैसे चेंज हो जाएगी ये देख लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ लोहे की एक पोल आपने रख दिया या लोहे की कोई भी चीज़ें हैं, तो ये क्या करेगी, चुंबकीय सुई इसके अट्रैक्शन पे इधर इधर धीरे धीरे क्या करने करेगी, घूमने का प्रयास करेगी, इसके पास जाने का प्रयास करेगी, तो इसकी दिशा भी चेंज हो सकती है और दिशा चेंज भी होती है। तो इसी वजह से इसको मैग्नेटिक मेरिडियन माना गया। अब आते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं यंत्र मतलब उस तरह के नहीं है, बहुत काम के सर्वे नहीं है, तो आप एक दिशा को मान सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार से मानने वाले मेरिडियन को ही क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन आप कहते हैं। अब आते हैं बियरिंग की बात करते हैं। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग कोण जिसको हम लोग निकालते हैं, बियरिंग की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। बियरिंग कोई भी मेरिडियन से मापा गया एंगल ही क्या कहलाएगा, बियरिंग कहलाएगी। बियरिंग, इसको हिंदी में दिक्मान कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्मान कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिडियन और बियरिंग में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरिडियन को एंगल बोलेंगे कि बियरिंग को एंगल बोलेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि मेरिडियन को हमेशा पोल मानते हैं, जो आपका ट्रू मेरिडियन होगा या मैग्नेटिक मेरिडियन होगा या आर्बिट्रेरी मेरिडियन होगा। अब इन तीनों से किसी भी रेखा को, मान लीजिए आपका नॉर्थ साउथ पोल ये है, आप सत्य दिक्मान से माप रहे हैं, तो यहाँ तक कोई भी मान लीजिए एंगल है, ये कोई भी ये कोण बना हुआ कोण ही क्या कहलाएगी, मेरिडियन। अब वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे ट्रू मेरिडियन हो चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें भी 3 प्रकार से होगा। बियरिंग में लिख दे रहे हैं, वो भी बियरिंग में 3 प्रकार से होते हैं। ये पहला ट्रू बेयरिंग, दूसरा मैग्नेटिक बेयरिंग, तीसरा है आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो बच्चों हम लोग बहुत आसान है, बहुत एकदम सिंपल है, और इस पे क्वेश्चन लेकिन बहुत पुटअप होगा। आप लोग ये विशेष तौर से सर्वेइंग में आप लोग, हम तो कह रहे हैं इसमें से 110% है कि 10 नंबर से कम आने वाला नहीं है। अगर जैसे मतलब 10 नंबर का कहने का मतलब 10% तो आएगा ही नंबर, इससे पूछेगा। कंपास सर्वे और चैन सर्वेइंग से आप लोग ध्यान विशेष दीजिएगा। दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 40% से नंबर कम नहीं आएगा दोनों सब्जेक्ट से, दोनों चैप्टर से, चैन और कंपास से। तो अब आते हैं ट्रू बेयरिंग क्या है, मैग्नेटिक आर्बिट्रेरी बेयरिंग क्या है। ट्रू बेयरिंग क्या है कि ट्रू मेरिडियन से मापा गया कोण क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग कहलाएगा। हमने आपको बताया था कि ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता, हमेशा नॉर्थ साउथ एक तरफ होता है। इससे मापा गया जो एंगल होगा इसी को क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। तो बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे ट्रू बेयरिंग और ट्रू मेरिडियन में क्या अंतर है। अब आता है मैग्नेटिक बेयरिंग। तो आप लोग जाहिर सी बात है मैग्नेटिक मेरिडियन से मापा गया कोई भी एंगल क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगी। अब आते हैं आर्बिट्रेरी बेयरिंग, यानी आर्बिट्रेरी मेरिडियन से मापा गया कोई भी एंगल क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसके बाद की वीडियो में हम लोग WCB होल सर्किल बियरिंग और RB के बारे में बात करेंगे। कंपास का हमने कम से कम ये अगर हम बता दिए तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि 50% कंपास ख़त्म हो चुका है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कल हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे PDF। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से, ये वीडियो आप लोग ज़रूर इसको जो है देखिए और इसको समझिए। जहाँ प्रॉब्लम हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू आप जो भी होगा आप हमको डिटेल भेज दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।